आइए बच्चों, आज हम लोग गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना सीखें। हमारा प्रश्न है 36, 40 और 84 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में 3 संख्याएं दी गई हैं और इन 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। सबसे पहले गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए हमें दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने होते हैं। तो हम लोग दी गई संख्याएं 36, 40 और 84 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। सबसे पहले 36 के गुणनखंड हमें करना है। देखें यहाँ 36 संख्या जो है इसमें इकाई के स्थान पर 6 लिखा हुआ है, इसलिए ये 2 से विभाज्य हो जाएगी। 2 से विभाज्य करें, 2 एकम 2, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठा 16। फिर 2 से करें, 2 नेम 18। फिर 9 को 3 से करेंगे, 3 तिरका 9। फिर 3 को 3 से करेंगे, 3 एकम 3। अब देखें 40 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 40 में भी इकाई के स्थान पर 0 लिखा हुआ है, तो ये संख्या भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। 2 दूनी 4 और 0, ये भी 2 से विभाज्य होगी। 2 एकम 2 और 0, ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। अब देखें 84 के अभाज्य गुणनखंड। चूंकि 84 में भी इकाई के स्थान पर 4 है, इसलिए 2 से विभाज्य करेंगे। 2 चाकू 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित हो सकती है। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखें इकाई के स्थान पर 1 प्राप्त हुआ है। अब ये 2 से विभाज्य नहीं होगी, तो 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी ये जानने के लिए संख्या में दिए गए अंकों का योग करते हैं। 2 और 1 3। चूंकि योगफल 3 प्राप्त हुआ है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 3 सत्ते 21 और 7 जो है वो 7 से ही विभाज्य होगा। 7 एकम 7। इस तरीके से हमने दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए हैं। अब हमें इन्हें लिखना है। तो 36 बराबर 40 बराबर 84 बराबर 36 के गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 40 के हमारे गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो देखें यहाँ पर लिखने का थोड़ा सा तरीका हम लोग जो है सीखेंगे यहाँ पे। चूँकि 2 यहाँ पर लिखा जा सकता है 2, 2 के नीचे 2 लिखा जा सकता है 2 गुणे 2। अब देखें अगला गुणनखंड भी हमारा 2 है, लेकिन यहाँ 2 के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम इसको अलग ले गए। गुणे 2। 5 लिखने के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है, तो हम लोग इसको भी अलग ले जाएंगे। अब देखें 84 के गुणनखंड क्या है 2 गुणे 2। चूँकि 2 के नीचे 2 लिखेंगे हम लोग, तो 2 यहाँ आ गया, गुणे 2 यहाँ आ जाएगा। अगला गुणनखंड हमारा 3 है, वो 3 के नीचे लिखेंगे, गुणे 3। और अगला गुणनखंड है हमारा 7। तो 7 यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो इस 7 को भी हम लोग अलग ले जाएंगे आगे की ओर। अब देखें हमारा लासा क्या होगा। लासा बराबर सबसे पहले जो हमारे समान गुणनखंड हैं उनमें से केवल 1 को छोड़कर बाकी 2 को कैंसिल कर देंगे। यहाँ भी समान गुणनखंड हैं तीनों के, इसलिए ये भी कैंसिल। इस 3 देखें ये समान गुणनखंड है, ये भी कैंसिल। यहाँ इस तरीके से इनका कोई समान गुणनखंड नहीं है, इसलिए इन्हें ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब देखें लासा क्या होगा। जो शेष गुणनखंड बचे हुए हैं उनका गुणनफल हम लोग ज्ञात करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। इस तरीके से इनका आपस में गुणा करें। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 दूनी 72। अगर आप आगे नहीं कर सकते हैं तो यहाँ लिख लें 72 गुणे 5 और गुणे 7। अब देखें 72 का हम लोग 5 में गुणा करेंगे, तो हमारा गुणनखंड कितना हो जाएगा। गुणनफल 5 दूनी 10,
5 सत्ते 35 और 1 36 गुणे 7। अब जो है 360 में हमें 7 का गुणा करना है, तो 7 का 0 में करेंगे 0, 7 छंग 42 और हासिल 4, 7 तियाँ 21 और 4 हासिल 25। इस तरीके से हमें प्राप्त हुआ 2520। यही हमारा दी गई संख्याएं 36, 40 और 84 का लघुत्तम समापवर्त होगा।